everyone. A very warm welcome to this YouTube channel, and in this session that I'm going to take today, we are going to discuss some of the important JEE mains and NEET PYQ. Okay, and also let me tell you something about me. I am Muskan Kumari, as you can see my name over there in my channel, and I am Muskan Kumari. I have completed my masters from NIT Surathkal, Karnataka. I am from Bihar, and also I have 2 years of teaching experience in Aakash. I have also taught in Delhi branch, and with that also in Bhubaneswar branch. Okay, so today in this class we are going to discuss some of the questions of JEE. Okay, और ये जो क्वेश्चंस है बच्चे इस क्लास में वो रहने वाले हैं इंटरनल एनर्जी चेंज के ऊपर और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। अब बच्चे इंटरनल एनर्जी चेंज है क्या? अभी आप इमेजिन करो कि आपके पास एक बॉक्स है एंड इन दैट बॉक्स यू हैव अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, तो वो गैस हैं, गैसेस है, और आपको पता है गैसेस तो बहुत बदमाश होते हैं, अच्छे बच्चे नहीं है, घूमते रहेंगे इधर उधर, एक दूसरे से कोलाइड करते रहेंगे, एंड विथ दिस थिंग्स अगर वो कोलाइड करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, अगर वो घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगा, उनके पास बॉन्ड्स है तो बॉन्ड वाइब्रेट होंगे, मॉलिक्यूल्स रोटेट होंगे, एंड विद इन द एक्सिस मूवमेंट होगा तो ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगी। सो देयर आर अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी होंगी, बॉन्ड एनर्जी दैट इज नोन एज। सो सारे इन एनर्जीज के सम को अगर आप निकालोगे तो वो आपका हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। ओके, सो दैट इज इंटरनल एनर्जी, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देयर इज द प्रिंसिपल दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितना आपने एनर्जी दिया टू द सिस्टम को उतना ही आपको एनर्जी मिल जाएगा, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। ओके, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फॉर द दिस न्यूमेरिकल पर्पस दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड और एस्केप्ड टू द सिस्टम बाय द सिस्टम, अब्जॉर्ब्ड, एस्केप्ड to the system, absorbed by the system, escaped, plus work done on the system or by the system. Okay, so that is delta U internal energy change equal to Q plus W. Okay, so in this class we are going to see some of the questions of our JEE. Okay, so बच्चे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? पहला क्वेश्चन है आपके पास, वी हैव अ स्प्रिंग ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग। आपके पास एक स्प्रिंग है, ऐसे आपके पास स्प्रिंग है और आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, मतलब आप इस पर कुछ एनर्जी कुछ लगा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, और काम करने के बाद ये स्प्रिंग क्या हो जाता है आपका, कंप्रेस हो जाता है, तो प्लस डब्ल्यू। और इस कंप्रेशन के दौरान क्या होती है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। अभी आपको कन्वेंशन ध्यान होना चाहिए, अगर आप काम कराते हो तो वो हो जाता है पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, अगर आप काम करते हो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, अगर सिस्टम काम करेगा तो नेगेटिव होगी, अगर आप सिस्टम पर काम करोगे तो वो पॉजिटिव होगा, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड जो हीट रिलीज्ड टू द सिस्टम है, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, वो आपका नेगेटिव होगा, हीट गिवन टू द सिस्टम आपका पॉजिटिव होगा। ओके, सो हेयर साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको एकदम रट लेना हो सके तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला है कि क्यू क्या है आपका, 2 किलो जूल जो हीट है स्केप हो रहा है टू द सराउंडिंग, मतलब निकल रहा है, मतलब नेगेटिव हो जाएगा ये, है नेगेटिव 2 किलो जूल, और प्लस में वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड दैट इज 10 किलो जूल, बिकॉज कंप्रेशन है तो आपने काम किया है तो ऑन द सिस्टम वर्क है। तो आप इमेजिन करो कि आप सराउंडिंग में और आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, सिस्टम पर काम कर रहे हो, तो सिस्टम में क्या हो रहा है, सिस्टम पर काम हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 10 किलो जूल एंड इट इज 8 किलो जूल, द आंसर विल बी 8 किलो जूल एंड दैट इज करेक्ट आंसर। एंड ये जो क्वेश्चन है बच्चे ये आया है आपका JEE मेंस 2019 में। देखो ये JEE 2019 का क्वेश्चन है, आसान है, बट ऑलवेज रिमेंबर साइन कन्वेंशन कैन प्ले द गेम, एंड आपका गलत हो सकता है, तो आपको हमेशा साइन कन्वेंशन ध्यान में रखनी है।
दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सबसे पहली बात आप लिख लीजिए, इधर लिख लेते हैं हम लोग जो क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट दे दिया, और दूसरा चीज क्या बोल रहा है, 4 moles of ideal gas, number of moles of gas equal to 4, when heated temperature got converted from 300 to 500 Kelvin. तो temperature 1 is 300 Kelvin, temperature 2 is 500 Kelvin, है ना, and the internal energy change during this process is delta U, and that is 5000 joule, and it is asking what is heat capacity at constant volume, CV equal to what. ओके, सो आपको डेटा यहाँ समझ में आ गया क्या गिवन है। अभी आप सभी को पता है एक चीज़ कि आपको पता है हीट कैपेसिटी क्या होता है, द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यू ऑल नो अबाउट इट। अगर ये मोलर है तो आप पर मोल कर देते हो, है ना। तो C जो है हीट कैपेसिटी इक्वल टू जो होता है वो Q बाय डेल्टा T होगा। अगर ये मोलर हम कह रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर कह रहे हैं तो ये CVM लिख दो, इसको QV लिख दो, और यहाँ पर N आप नीचे लिख दो। अभी आपको पता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा U एंड हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा H। तो ये आपका बच्चे क्या हो जाएगा, डेल्टा U हो जाएगा। सो यहाँ से आपको मिल गया डेल्टा U, वेट फॉर अ सेकेंड, डेल्टा, अभी देखो CV इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा U अपॉन N इंटू डेल्टा T। अभी मैं लिखने वाली थी डेल्टा U इक्वल टू एन CV डेल्टा T, बट CV ही पूछा है तो हम इसको ऐसे ही रख सकते हैं। तो आपका CV डेल्टा U क्या आ गया आपका 5000 जूल, है ना, और N आपका कितने बच्चे 4 है तो 4 लिख दीजिए। डेल्टा T आपका कितना आ रहा है, डेल्टा T यहाँ से कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, है ना, 200 केल्विन, 500 माइनस 300 200, सो दैट विल बी 200 केल्विन, है ना। मोल नीचे है ना, मोल भी नीचे है आपका, तो ये आपका हो गया 200, सॉरी दिस इज 200, है ना, 200। तो यहाँ से आपका ये 2 0 से 2 0 हो गया, ये 25 बार में काट दीजिए और यहाँ से आपको CV मिल जाएगा कितना 25/4 इक्वल टू 6.25 जूल, ऊपर बच गया, नीचे आपका केल्विन बच गया और आपका मोल बच गया पर मोल। सो आप, आई होप दिस क्वेश्चन बिकेम क्लियर टू यू एंड इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट हाँ आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना होगा और आपको सोचना होगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। एंड दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ JEE मेंस PYQ मे बी ऑफ 2022 और 21, ओके, यू कैन चेक दैट। Here this is question number 3 and this question is asking, अभी देखो question number 3 और 4 एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, ओके, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन करके बहुत मजा आने वाला है। तो इसमें पूछ रहा है द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 90 ग्राम ऑफ वाटर अंडरगोज कंप्लीट इवापोरेशन, मतलब क्या कह रहा है, वाटर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब 90 ग्राम है तो आप इसको मोल्स में चेंज कर लो पहले, 90/18 गिवन मास बाई मोलर मास, 18 5 90, 5 मोल ऑफ वाटर इज देयर, मतलब ये 5 मोल ऑफ वाटर लिक्विड 5 मोल वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, 5 ये 5 ये भी 5। अभी देखो यहाँ से आप डेल्टा एनर्जी निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 5 माइनस 0, वाई बिकॉज यू हैव डेल्टा एनर्जी इज व्हाट, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, हियर इट इज लिक्विड, सो आप ये 0 कर दोगे और ये आ गया आपका 5। अभी आपको डेल्टा H गिवन है और आपसे पूछा है, R भी गिवन है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और आपसे पूछा है डेल्टा U। बहुत वेल नोन ये इक्वेशन है, सभी को ये याद होना चाहिए। आपको पता है H इक्वल टू U PV होता है और U प्लस PV एंड PV को आप NRT लिख सकते हो, वहीं से ये आया है इक्वेशन, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। अभी देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा बात है, डेल्टा H जो गिवन है वेपराइजेशन का 41 किलो जूल पर मोल है। अभी ध्यान से देखिए ये 41 किलो जूल पर मोल है, बट आपके पास तो 5 मोल है, तो आपको ये 41 इंटू 5 करना पड़ेगा, 41 इंटू 5 मोल और इंटू किलो जूल पर मोल, है ना। क्यों मैंने ऐसा किया, बिकॉज यूनिट्स शुड बी टेकन केयर ऑफ, ओके। डेल्टा U आपको निकालना है ना, और आपके पास डेल्टा NG कितना है बच्चे 5 है, R आपके पास जूल में है गिवन 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल,
यहाँ 5 मोल कर देती हूँ बिकॉज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स मोल्स में है, और अपन 1000 कर देती हूँ। वाई? बिकॉज वी हैव टू कीप द लाइक यूनिट्स इन बोथ द साइड्स सिमिलर, तो ये हमारे लिए आसान करेगा। ये हो जाएगा 1000, आप इसको कर दो जूल और आप इसको कर दो किलो जूल। 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल, है ना, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। तो यहाँ से जूल जूल कट गया बच्चे, और आपके पास आ गया इस तरीके से वैल्यू, हाँ यूनिट्स आ गए। इस मोल से आप पर मोल काट दो, और यहाँ पे टेम्परेचर लिखना है आपको। टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, सो इट विल बी 100 + 273 केल्विन, 373। देखो हमेशा आप डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम बार ये केल्विन में क्वेश्चन आता है, तो हमेशा डिग्री सेल्सियस देखिए उसको केल्विन में चेंज कर ही लेना आप। ये आपका आ गया 373 केल्विन, है ना। सो दिस इज द थिंग। और अब आप इसको, ये जो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और जब कैलकुलेट करोगे, लेट मी कैलकुलेट इट टू, सो ये वैल्यू आएगी 5 × 8.314 × 373 डिवाइडेड बाई 1000, है ना, एंड इट केम 15.5। ओके, अभी देखो मैंने गड़बड़ी कर दी। चलिए कैलकुलेशन हमारा आज आसान होगा, यहाँ से इसको आगे कर लेते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू 15.5 किलो जूल आ गया है बच्चे, कोई बात नहीं है, माइनस ये 41 × 5 कितना हो जाएगा अपना, 41 × 5 हो जाएगा अपना 205 किलो जूल, ठीक है। अभी ये आ गया 205 किलो जूल माइनस 41.5, डेल्टा यू इक्वल टू, एक मिनट, कहीं मैंने कुछ कैलकुलेशन छोड़ दिया है क्या, 153.5 किलो जूल। Let me check once whether I have, okay, let me check the answer first. हाँ 82 number question, wait for a minute, क्या गड़बड़ी की हम लोगों ने। डेल्टा एच इज दिस 41 किलो जूल पर मोल, डेल्टा यू निकालना है अपन को, 5 हो गया ये अपना, इंटू 8.314/1000 इंटू 300। लेट मी चेक द कैलकुलेशन अगेन, ओके। $205 माइनस 15.5, सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, नेगेटिव मैंने गलत कर दिया था। तो दिस वैल्यू विल कम 189.5, है ना। और अगर आप ये किलो जूल में आया, अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करा है तो आपको इंटू 1000 कर देना पड़ेगा, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा इंटू 1000, दिस वैल्यू विल कम अराउंड 189,500। देखो बच्चों, ये मैंने किया है तो इससे रफ आया है, ठीक है। मे बी जो आपका एग्जामिनर होगा वो डिमांड करेगा एक जो 500 हो गया है ना, उसको भी प्रॉपर क्या वहाँ पे वैल्यू आएगी, क्या पता 498 हो, है ना। तो आपको क्या करना है इसके लिए, इसको यहाँ पे ही जूल में कन्वर्ट कर लेना है और इधर जूल में ही रहने देना है, ठीक है। और जूल में रहने दोगे, भले से यहाँ कैलकुलेशन आसान है, लेकिन मे बी अगर रेंज नहीं हुआ आंसर का तो आंसर गलत हो सकता है। तो आप ध्यान रखना, जूल से कर लेना ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू एक्यूरेसी रहे, ओके। चलिए अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। A fish swimming in water body when taken out, क्या बोल रहा है, एक फिश है जो मस्त स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, मस्त स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, इन वाटर बॉडी, ठीक है। जब इसको हमने बाहर निकाला, इसका जो बॉडी है वो कवर्ड है विथ अ फिल्म ऑफ वाटर, एंड ये जो फिल्म ऑफ वाटर है ना, उसकी वैल्यू है कितनी, वेट है आपका 36 ग्राम, ठीक है। सो अब कह रहा है कि अगर इट इज सब्जेक्टेड टू कुक, जब आप इसको कुक करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज 373 केल्विन, तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा, डेल्टा यू क्या होगा, और आपको डेल्टा एच दिया है और आपको आर की वैल्यू देखो सिमिलर क्वेश्चन टू दैट, बट ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे इसने क्या कह दिया कि इन किलो जूल पर मोल, इसने 1 मोल के लिए पूछ दिया। अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो फटाक से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, 36/18 2 मोल, और आप फिर से इनटू करने लगोगे जैसे मैंने अभी ऊपर किया। ऐसा नहीं करना, यू हैव टू सी द
units in which the question is asked. Okay, always remember that, नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा. Here C, तो आपके पास क्या हो गया, डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा NGRT. 1 वाटर लिक्विड 2 वाटर गैस 1 मोल मान लेते हैं ना, तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 1. ओके, हेयर वी कैन पुट द वैल्यू. डेल्टा H कितना गिवन है आपको, 373 केल्विन पर 41.1. सिमिलर क्वेश्चन टू दैट, 41.1 किलो जूल पर मोल है ना, किलो जूल पर मोल माइनस डेल्टा Ng 1 है, आर आपका 8.314 जूल दिया है. इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए 1000 से डिवाइड करके, और तो ये हो गया आपका किलो जूल पर मोल पर केल्विन. यहाँ 1 मोल होगा ना बच्चे, तो इस मोल से ये मोल कट हो जाएगा. 373 केल्विन टेम्परेचर है, तो इस केल्विन से ये केल्विन कट हो जाएगा, और जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो डेल्टा U आ जाएगी. लेट मी कैलकुलेट इट फॉर यू. What is the value will come? Okay, 1 into 8.314 into 373 divided by 1000. So it came 3.101. 41.1 minus 3.101 किलो जूल पर मोल. देखो यूनिट्स का मैंने कितना ध्यान रखा है, आपको भी ध्यान रखना है. सो इसको अगर आप माइनस कर दोगे 41.1, तो इट विल कम अराउंड 37.99. तो ये तो बहुत ज़्यादा ही वो हो गया, एक्यूरेट हो गया. द आंसर कैन बी गिवन एज 38 किलो जूल पर मोल. आप इसको क्या कर सकते हो, नियरेस्ट इंटीजर ले सकते हो. यहाँ पर गिवन भी है, नियरेस्ट इंटीजर लेना है. एक बार लेट मी चेक द आंसर whether it is correct or not. Yes, it is totally correct. तो आपको आई होप दिस क्वेश्चन became clear to you. और चलिए अब इसी के साथ हम अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आइडियल गैस है, वो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है. मतलब आइडियल गैस क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है. चलिए ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है. तो वॉल्यूम 1 कितना है आपका 5 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम 2 आपका हो गया 1 मीटर क्यूब. जैसे इमेजिन कर लो आपका ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने एक पिस्टन ऊपर से लगाया है, वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और आप ऊपर से वर्क करवा रहे हो, प्लस W दे रहे हो. तो ये जो क्या है, थोड़ी देर बाद इतना आ गया होगा, मतलब इसका वॉल्यूम यहाँ तक घट गया होगा. तो ये 5 था 5 मीटर क्यूब, और ये 1 मीटर क्यूब में आ गया. यहाँ से आपका डेल्टा V कितना आएगा, 5 मीटर क्यूब माइनस 1 मीटर क्यूब, दैट इज 4 मीटर क्यूब. ओके, अभी देखिए यहाँ पर एक और चीज़ दिया है कि P एक्सटर्नल जो आपका है, जो आपने बाहर से प्रेशर लगाया P एक्सटर्नल, दैट इज व्हाट 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आपको बोला हीट रिलीज्ड इन द प्रोसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम. तो जो आपका हीट रिलीज हुआ था उसी का यूज़ किया गया है टेम्परेचर को इंक्रीज कराने के लिए. ठीक है, वट एवर द हीट केम दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर. ओके, और मोलर हीट कैपेसिटी दिया है आपका एल्यूमिनियम का, सी एल्यूमिनियम 24 जूल पर मोल पर केल्विन. सो टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम इंक्रीजेज बाय का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस. ऑलवेज रिमेंबर, अगर 2 इंक्रीजेस 2 बोलता है तो आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना होता. बाई बोला है तो आपको डेल्टा T निकालना है. डेल्टा T इक्वल टू वॉट. चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है. अभी देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो वर्क इक्वल टू क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. तो P एक्सटर्नल आपका क्या है, -4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इंटू डेल्टा V आपका क्या आ गया 4 मीटर क्यूब. तो यहाँ से आपका आ गया, देखो ये तो माइनस में आया होगा ना, ये मैंने उल्टा लिख दिया है. ठीक है ना, ये माइनस में होगा ना, 1 माइनस 5 होगा, क्योंकि फाइनल तो 1 है और इनिशियल 5. ओके, सो ये आपका माइनस में आ गया. तो ये टोटल क्या हो गया 16 न्यूटन मीटर. आपको पता है, जो फिजिक्स पर है सबको पता है 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल, तो इट विल बी 16 जूल, है ना. तो यहाँ से देखिए अब आपके पास वर्क आ गया. अभी देखो आइसोथर्मल बोला है, मतलब आपका T जो है वो कांस्टेंट है ना. मतलब अब हम अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला चीज़ देखें तो वो क्या कहता है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W. अभी देखो डेल्टा U क्या हो जाएगा 0, बिकॉज U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर ही आपने कांस्टेंट कर दिया
अगर टी कांस्टेंट हो गया तो यू जो आपका डेल्टा यू जो है वो 0 हो जाता है। चलिए यहाँ से क्यू आपका आ गया -W, तो आपका जो क्यू की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 16 जूल, -16 जूल, मतलब 16 जूल का जो रिलीज हुआ उसका उसने यूज़ किया, तो यहाँ पे 16 जूल माइनस में है, वहाँ पर यूज़ करेगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए C गिवन है Q अपॉन N डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, N की वैल्यू 1 दी है ना। तो C अब आपको निकालना है डेल्टा T, तो डेल्टा T विल बी व्हाट Q इंटू C इंटू N, तो Q क्या है आपका Q गिवन होगा 16, देखो यहाँ माइनस में बिकॉज रिलीज हुआ, वही इसने यूज़ किया तो ये प्लस में हो गया, है ना। इसने यूज़ किया, इसने एब्जॉर्ब किया तो प्लस, इसने रिलीज किया तो माइनस, तो यहाँ से रिलीज हुआ था यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ इसलिए पॉजिटिव हो गया। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, डोंट बी कंफ्यूज्ड, इट इज़ वेरी इजी। C कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अभी देखिए बस हो गया आपका क्वेश्चन, और N 1 मोल थी, है ना, तो ये आपका वैल्यू जो है जूल, ये भी जूल में था, पर मोल पर केल्विन, है ना, जूल पर मोल पर केल्विन, ये भी आपका मोल इन्वर्स होगा ना, क्योंकि इतना, सॉरी वेट फॉर अ मिनट, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, लेट मी क्लियर इट फॉर यू। ये 1 N तो नीचे है ना बच्चे, तो N तो यहाँ पे 1 मोल होगा, तो इस मोल से ये मोल कट जाएगा, ये जूल से ये जूल कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 8 2 16, 8 3 24, so you get delta T equal to 2/3 Kelvin. I hope you may have liked this video and you have understood the question whatever I have discussed. और मैंने इन सारे क्वेश्चंस में आपको थोड़े थ्योरी भी जो थी वो बताई है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप और पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो एंड कमेंट फॉर द नेक्स्ट सेशन कि मैं नेक्स्ट सेशन लेकर आऊँ, उसमें मैं और आपको डिफरेंट क्वेश्चंस बताऊँ, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊँ, एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊँ, ऑर्गेनिक कराऊँ, इनऑर्गेनिक कराऊँ। चलिए, सो थैंक यू एंड वेरी गुड, लाइक गो एंड हैव स्टडी, जल्दी एग्जाम होने वाला है, तो थैंक यू एवरीवन।